मॉडल एक्टिविटी कक्षा षष्ठम श्रेणी का आज हम लोग हिंदी समाधान करेंगे। देखिए हिंदी में फाइनल जो मिला है इसी का समाधान करेंगे। देखिए है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 2 गुना 5 2 नंबर का है, 5 तो है, तो ये 5 का हल करना है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि कृष्ण ने किसकी लाज बचाई। तो कृष्ण ने किसकी लाज बचाई है मैंने लिखा, इसी प्रकार आप लोग भी लिखिएगा। कृष्ण ने किसकी लाज बचाई। कृष्ण जी ने द्रौपदी की लाज वस्त्र को बढ़ाकर बचाए हैं। उसके बाद देखिए राजा हरिश्चंद्र किसके यहाँ काम किए। तो राजा हरिश्चंद्र ने डोम के यहाँ काम किए। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि कवि की सेवा करने की कामना करता है। कवि स्वदेश की सेवा अर्थात भारत की सेवा कामना करता है। उसके बाद देखिए है कि हिमालय का आंगन किसे और क्यों कहा है। हिमालय का आंगन भारत को कहा गया है क्योंकि भारत देश हिमालय के आंगन में बसा हुआ है। इतना ही लिखना पर्याप्त है। उसके बाद देखिए नवयुवक खिलौने बेचना छोड़कर क्या बेचने लगा। नवयुवक खिलौना बेचना छोड़कर घर में उपयोग और बच्चों के लिए जरूरतमंद सामान बेचने लगे, जैसे पेंसिल, कलम, कॉपी होल्डर आदि बेचने लगा। देखिए कॉपी का यहाँ पे ऐसे होगा, कॉपी बेचने लगा। उसके बाद देखिए दूसरा है व्याख्यामूलक प्रश्न। तो व्याख्यामूलक प्रश्न कीजिएगा आप लोग। देखिए स्वामी विद्यानंद की आंखों में आंसू आ गए। तो देखिए पहला है स्वामी विद्यानंद कौन है, कौन थे। तो स्वामी विद्यानंद जो थे वो स्वामी विद्यानंद सुखदयाल के पिता थे। उसके बाद है देखिए उनके आंखों में आंसू क्यों आ गई, स्पष्ट कीजिए। देखिए उनके आंखों में आंसू क्यों आ गए, इसको स्पष्ट करना है। तो देखिए सर्वप्रथम लिखिएगा स्वामी विद्यानंद के आंखों में आंसू सुखदयाल की स्थिति को देखकर आ गया जिसे अबोध बालक को वह भैया भाभी के भरोसे छोड़कर गया था, उसे वह बहुत दर्द दे रहा था। जब वह वर्षों बाद मिलने आया तो उसका सूखा मुख मैला कपड़ा देखा तो उसके आंखों में आंसू आ गया। देखिए छीने न कोई हमसे प्यारा वतन हमारा। कवि एवं कविता का नाम लिखिए। तो देखिए राम नरेश त्रिपाठी और कविता का नाम संगठन है। देखिए इतना लिखने के बाद आप लोग लिखिएगा उक्त अंश में कवि क्या संदेश देना चाहते हैं और क्यों। देखिए सर्वप्रथम आप लोग लिखिएगा उक्त अंश में कवि यह संदेश देते हैं कि हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा करना चाहिए। हमारे शरीर में रक्त की एक भी बूंद रहे तब तक अपने देश की रक्षा के लिए दुश्मनों से लड़ाई करना चाहिए कि ताकि कोई दुश्मन हमसे देश को छीन ना पाए। उसके बाद देखिए है कि बोधमूलक प्रश्न को आप लोग को इस प्रकार लिखना है। बोधमूलक प्रश्न देखिए है कि पालू के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं को लिखो। पालू की प्रमुख विशेषताओं को लिखना है। तो आप लोग इस प्रकार लिखिएगा पालू लखनवाला जिला गुजरात का रहने वाला था। गांव के सभी लोग उसके दयालु भाव के कारण जानते थे। दीपावली दशहरे पर रामलीला का प्रबंध करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता था। पालू काफी चंचल था, तो बड़ों के बातों को मानता था। पालू बांसुरी और घड़ा बजाने में भी पूरा उस्ताद था। वह अपने परिवार से बहुत प्रेम करता था। जब उनकी पत्नी की मृत्यु हुई तो वह सन्यासी बन गया। पालू अपने पुत्र से प्यार करता था। वह अपने परिवार के खुशी में ही खुश रहता था। उसके बाद देखिए पटेल जी के जीवन को हम कितने भागों में देख सकते हैं। देखिए पटेल जी के जीवन को हम 3 भागों में देख सकते हैं, एक क्रांतिकारी, एक राजनेता और एक प्रशासक के रूप में हम लोग देख सकते हैं। नवयुवक दशहरे के दिन चिंतित क्यों था। देखिए नवयुवक दशहरे के दिन चिंतित इसलिए था कि उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। वह पढ़ने चाहते थे किंतु घर से आने वाला खर्च बंद हो गया था। वह आगे की पढ़ाई कैसे करेगा, इसलिए वह
काफी चिंतित था। उसके बाद देखिए है कि मीरा के नेत्रों में कृष्ण का कौन सा रूप बस चुका है। देखिए मीरा के नेत्रों में कृष्ण जी का बाल स्वरूप बसा हुआ है, जिसमें सिर पर मुकुट मोर के पंख से सुशोभित हो रहा है। वह है माथे पर गोरोचंद की लाल तिलक, होठों पर बांसुरी एवं गले में वैजंती माला से युक्त छवि मीरा के नेत्रों में बसा हुआ है। देखिए कवि ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है। कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, देश की सेवा में यह तन लगा रहे। धन प्राप्त करने के लिए साधन, बल, बुद्धि और विद्या है। इसमें जितना भी धन प्राप्त करूं वह धन अपने देश को समर्पण कर सकूं। हे ईश्वर, हमें इतने ज्ञान देना कि हम लोग धर्म के रास्ते को ना छोड़े। जितना भी उच्च नीच जात पात के भेदभाव हैं उसके बंधन को तोड़ सके। कम से कम 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकूं, जिससे देह और मन दोनों ही शक्ति कमा सकूं। सुख में आपको ना भूलूं और दुख में मन ना हारूं। अपने कर्तव्य पथ को कभी ना छोड़ू। इतना ही लिखना पर्याप्त है। देखिए और मन हो तो लिख सकते हैं आप लोग। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में पर्यायवाची शब्द लिखिए। देखिए संसार का जग दुनिया होता है, जबकि विधाता का ईश्वर और भगवान होता है। उसके बाद देखिए जल, नीर और पानी, और देश का स्वदेश और मातृभूमि, और उसके बाद देह का शरीर और तन होता है। उसके बाद देखिए विलोम शब्द करना है। विष का अमृत का विष, स्वदेश का विदेश, अशिक्षित का शिक्षित, और एकता का अनेकता, चंचल का स्थिर, पिंजरा। उसके बाद वाक्य संरचना करना है। देखिए पिंजरा, तोते पिंजरे में कैद है। उसके बाद देखिए होगा कि मतभेद, आपसी मतभेद भूलकर भाईचारे की भावना का प्रचार करना चाहिए। उसके बाद देखिए है लास्ट धंधा, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता है। उसके बाद देखिए माखन है, माखन मुझे पसंद है। उसके पश्चात देश, भारत देश हमें बहुत प्यारा है। इतना ही लिखना। इस प्रकार हम लोग का कक्षा 6वीं श्रेणी का हिंदी समाधान हो गया।